बीजेपी को झटका, अन्नामलाई की नए दल बनाने की अटकलें तेज। तमिलनाडु भाजपा में हलचल बढ़ गई है। पूर्व प्रदेश अध्यक्ष के अन्नामलाई की भाजपा छोड़कर नई पार्टी बनाने की अटकलें तेज हैं। हालांकि उन्होंने इस पर कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया है। चर्चा है कि एआईएडीएमके गठबंधन को लेकर उनकी नाराजगी रही, जबकि विधानसभा चुनाव में उन्होंने एनडीए के लिए प्रचार किया था। हाल ही में उन्हें प्रदेश अध्यक्ष पद से हटाकर नायगार नागेंद्रन की जिम्मेदारी दी गई थी। वहीं भाजपा में उन्हें बड़ी भूमिका मिलने की भी चर्चा है। पश्चिम बंगाल में कैबिनेट विस्तार, टीम शुभेंदु अधिकारी में 35 नए मंत्री शामिल। पश्चिम बंगाल में दूसरे कैबिनेट विस्तार के तहत 35 मंत्रियों ने शपथ ली। राज्यपाल आरएन रवि ने लोक भवन में शपथ दिलाई। नए मंत्री में अर्जुन सिंह और तापस रॉय जैसे नाम शामिल हैं। इसके साथ ही मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी की टीम में कुल सदस्यों की संख्या 41 हो गई। इससे पहले 4 मई को सीएम समेत 9 मंत्रियों ने शपथ ली थी। अब विभागों के बंटवारे पर सबकी नजरें टिकी हैं। बिहार एमएलसी चुनाव का ऐलान, 10 सीटों के लिए नामांकन शुरू। बिहार विधान परिषद की 10 सीटों पर चुनाव को लेकर आज से नामांकन प्रक्रिया शुरू हो रही है। 9 सीटों पर द्विवार्षिक चुनाव और 1 सीट पर उपचुनाव होगा, जबकि मतदान 18 जून को कराया जाएगा। चुनावी माहौल के बीच रोहिणी आचार्य ने चुनाव लड़ने की खबरों को अफवाह बताया है। अधिसूचना जारी होते ही बिहार में राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई हैं। मानसून से पहले मौसम का कहर, 80 किलोमीटर प्रति घंटा हवा और भारी बारिश का अलर्ट। मानसून से पहले देश के कई हिस्सों में मौसम का मिजाज बदला हुआ है। तेज बारिश और 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाई चलने की चेतावनी जारी की गई है। आईएमडी के मुताबिक केरल, तमिलनाडु, लक्षद्वीप और बंगाल की खाड़ी के कई हिस्सों में मानसून आगे बढ़ने के लिए परिस्थितियां अनुकूल हैं। उत्तर पश्चिम भारत के कई राज्यों में भी इस सप्ताह बारिश के आसार है, जिससे तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है। तुम सिर्फ पढ़ाई करो, हापुड़ की छात्रा को सीएम योगी का भरोसा। जनता दर्शन कार्यक्रम में हापुड़ के कक्षा 7 की छात्रा ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को परिवार की आर्थिक परेशानी और पढ़ाई की चिंता जताई। छात्रा की बात सुनकर सीएम योगी ने उसे भरोसा दिलाया, तुम सिर्फ पढ़ाई करो, बाकी हम पर छोड़ दो। साथ ही अधिकारियों को जनता की समस्याओं के जल्द समाधान और जरूरतमंदों तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने के निर्देश दिए। जनगणना में संजय निषाद परिवार ने खुद को बताया सुप्रीम कोर्ट, प्रवीण निषाद ने मझवार जाति दर्ज कराई। निषाद पार्टी प्रमुख संजय निषाद के बेटे और पूर्व सांसद प्रवीण निषाद ने जनगणना में परिवार का ब्यौरा मझवार जाति के रूप में दर्ज कराया, जो अनुसूचित जाति सूची में शामिल है। उन्होंने इसका वीडियो सोशल मीडिया पर साझा कर निषाद समाज से भी जाति कॉलम में मझवार दर्ज कराने की अपील की। इस कदम के बाद एक बार फिर निषाद राजनीति चर्चा में आ गई है। ओएनओई और परिसीमन बिल पर बीजेपी की नई तैयारी, 2029 से पहले बड़ा प्लान। एक देश एक चुनाव और परिसीमन बिल को लेकर मोदी सरकार नई रणनीति पर काम कर रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक सरकार 2029 लोकसभा चुनाव से पहले ओएनओई बिल पर संसद में ला सकती है। वहीं संविधान संशोधन बिल अटकने के बाद केंद्रीय गृह मंत्रालय नई परिसीमन बिल की तैयारी में जुटा बताया जा रहा है। विपक्षी दल पहले भी इन प्रस्तावों का विरोध कर चुके हैं। हालांकि सरकार की ओर से अभी कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। पीएम मोदी से मिले म्यांमार के राष्ट्रपति, भारत म्यांमार रिश्तों पर दुनिया की नजर। म्यांमार के राष्ट्रपति और जुंटा प्रमुख यू मिन आंग हाइंग ने दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अहम मुलाकात की। 2021 में सत्ता संभालने के बाद किसी बड़े लोकतांत्रिक देश के शीर्ष नेता के साथ उनकी यह पहली सीधी बैठक है। दोनों नेताओं के बीच भारत म्यांमार साझेदारी, सीमा सुरक्षा और क्षेत्रीय स्थिरता जैसे मुद्दों पर चर्चा हुई। इस मुलाकात को क्षेत्रीय कूटनीति और चीन के लिए अहम संदेश के तौर पर भी देखा जा रहा है। बिजली बिल बढ़ोतरी पर अखिलेश का हमला, बोले बीजेपी ने लगाया इलेक्शन सरचार्ज। यूपी में 1 जून से बिजली दरों में 10% बढ़ोतरी को लेकर सियासत गर्मा गई है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए इसे इलेक्शन सरचार्ज करार दिया। उन्होंने कहा कि बढ़े हुए बिजली बिल देखकर लोगों की आंखों के आगे अंधेरा छा जाएगा और आरोप लगाया कि यह कदम चुनावी खर्च जुटाने के लिए उठाया गया है। मिशन 2027 में बीजेपी के लिए चुनौती बना सहारनपुर मंडल, योगी पर बड़ी जिम्मेदारी। यूपी विधानसभा चुनाव 2027 से पहले पश्चिम यूपी का सहारनपुर मंडल भाजपा के लिए अहम चुनौती बना हुआ है। मिश्रित सामाजिक और जातीय समीकरणों वाले इस इलाके में मजबूत राजनीतिक पकड़ बनाना आसान नहीं माना जाता। सीएम योगी आदित्यनाथ हाल के दिनों में यहाँ कई दौर कर चुके और भाजपा की रणनीति काफी हद तक उनकी लोकप्रियता व संगठनात्मक क्षमता पर टिकी नजर आ रही है।